नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सुसीता उर्फ नेहा म्यूज़िक वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे चैनल का नाम है और आज मैं आपके सामने अपने घर परिवार की बातें बताने वाली हूँ, मेरे मायके की भी और मेरे ससुराल की भी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की हूँ और मैं अपने बारे में आपको आज अच्छे से बताना चाहती हूँ। कैसे मेरी शादी हुई, कैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, कैसे मैं शोज़ कर रही हूँ, कैसे मैं गाने लिखती हूँ, कैसे मैं क्या करती हूँ। आज मैं आपके सामने सारी बातें लाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहती हूँ, कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी बातें आपको याद आएंगी और ये ज़रूरी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, और मेरे सास ससुर भी मेरे साथ क्या करते हैं और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। चाहे दोस्तों कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी हो, उसके साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ मोदी जी से भी हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, मोदी जी के राज में भले सुनवाई नहीं हुई हमारी, लेकिन हम फिर भी मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करें, क्योंकि मैं मोदी जी के लिए बहुत गाने लिखी हूँ और उस राज में भी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई काम हुआ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हारने से कोई मुश्किल नहीं, खुद को खुद बलबूता बनाना पड़ता है। खूब भागने दौड़ने से खुद को मजबूत करना पड़ता है, तब जाके होता है और तब होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे मोदी जी नहीं किए तो आप अपना हौसला ठंडा करें, नहीं, आपको ही अपना हौसला बुलंद करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज मेरी थोड़ी सी कहानी पर, मेरी सास ससुर की कहानी सुन लो मेरी ज़ुबानी। जी हाँ दोस्तों, मैं सुसीता उर्फ नेहा म्यूज़िक वर्ल्ड एक बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी घर की लड़की मैं सुसीता उर्फ नेहा म्यूज़िक वर्ल्ड। मेरे परिवार को डांस और ये जितना भी मैं जो भी करती हूँ, टीवी चैनल, चाहे जो भी चैनल, चाहे मैं जिसमें भी आती हूँ, मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मेरी इतनी काम करने की इतनी उम्मीदें और लगन। मैं जब स्कूल जाती थी तो स्कूल से भी भाग जाती थी और छोड़ के जो गरबा होते हैं, मैं गरबा में भाग लेती थी। बहुत पिटती थी मेरी माँ, मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे इन सब चीज़ों में और ना कभी किए थे, वो तो बाद में मुझे किए। लेकिन दोस्तों, जब जिस काम को आप पाना चाहते हैं तो आप वही काम आपको अच्छा लगेगा, बहुत कोई काम करने में बुरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की बहुत इज्जत की है और मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है दोस्तों, और मुझे अच्छे संस्कार भी दिए हैं मेरे माँ बाप ने। तो मैं ये सब भूलूंगी नहीं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, वो बहुत बड़ी बात है। किसी को हर तरीके के संस्कार नहीं मिलते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, मेरे सभी परिवार बहुत अच्छे हैं। दुख इसी बात का था और है कि वो सपोर्ट नहीं करते थे मुझे टीवी सीरियल चाहे किसी में। लेकिन जब मैं अपने धीरे जब टीवी सीरियल में आने लगी, धीरे मैं टीवी में दिखने लगी, तो मेरे घर वाले परिवार जान गए हैं कि कितना भी मार पीट करेंगे तो लड़की मानने वाली नहीं है। तो मेरे घर वालों ने मुझे फिर सपोर्ट करने लगे
पैसों से, हर चीज़ों से मेरे घर वालों ने मुझे शुरू से सपोर्ट करते आए हैं। मैंने अपने घर वालों को 1 रुपया नहीं दिया। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने मेरे घर वालों से कभी भी ऐसा नहीं कहा कि कोई दुखजनक के नहीं, लेकिन दुख तो है कि परिवार को मैंने भाई अपना ना वो करके मतलब उस शो लाइन या टीवी सीरियल में आ गई। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा बहुत मन रहता है ये सब चीज़ों में, मुझे बहुत एंटरटेनमेंट करना और लोगों के साथ जुड़ना। यूट्यूब चैनल या टीवी सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं ये करती चलती आई। तभी दोस्तों फिर धीरे धीरे मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया। मैं फिर आगे बढ़ने लगी। टीवी सीरियलों में मैंने काम किया, काफ़ी अच्छे एक्ट्रेसों के साथ मैंने काम किया, काफ़ी बड़े फिल्म और बड़े स्टार लोगों के साथ भी मैंने काम किया दोस्तों। लेकिन मैंने कभी अपने आप में घमंड नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, मैं सबके साथ उठती हूँ, बैठती हूँ, रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, कभी घमंड। आज मैं लाचार हूँ, मैं बताती हूँ दोस्तों क्यों। मैं फिर भी लाचार नहीं हूँ और बहुत हौसला बुलंद है मेरा। मेरी शादी भी हो गई, तभी भी मैं कोई गरीब नहीं हूँ और ना मैं शादी से पहले भी गरीब थी दोस्तों। मैंने आज तक, हमारे माँ बाप ने हमको ये बहुत सिखाया, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और हैं। लेकिन दोस्तों अब हम जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री और अपने इस कदम मैंने जब से मेरी शादी हो गई है, अब तो मैंने अभी कुछ सब छोड़ दी हूँ और कर भी नहीं रही हूँ। लेकिन बहुत फिर भी मेरे पति ने मैं अभी आपको वहाँ से भी मैं पूरी बात बताती हूँ कि मेरे पति से कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ। जी हाँ, तो मैंने फिर किसी तरह अपना काम किया और अब खुश हैं मेरे घर वाले, मुझे आगे बढ़ने भी देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब मैंने बड़ी मुश्किलों से मैं जब आगे बढ़ी और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ तो घर वालों ने सपोर्ट किया। अब मैं जब काम करने लगी, काम करते करते मेरे पति से मेरी मुलाकात हुई। जो मेरा पति मुझे बहुत पसंद करता था, मुझे बहुत ही पसंद करने लगा था और मेरे बिना रह नहीं पाता था। एक पल अपने व्हाट्सएप पर हमेशा मेरा फ़ोटो लगाता था। मेरे पति के मोबाइल पर हमेशा व्हाट्सएप पर मेरा ही कई सालों से फ़ोटो लगा रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसने मुझे मना ही लिया। मैं उसे पसंद नहीं करती थी पहले शुरू में, लेकिन मेरे पति ने मेरे सास ससुर से कहा कि मैं शादी इसी से करूँगा और मेरे सास ससुर भी मेरे पीछे इतने मुझे प्रताड़ित पहले करते थे कि ये इससे शादी कर लो, मेरे बेटे से। मेरी ननद भी मुझसे कहती थी मेरा भाई मर जाएगा अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो, ये है वो है, हाथ पैर काट लेता था, ये वो करके मुझे बहुत सारी ऐसे कर मुझे घर पर किसी तरह मेरा पति ले गया। सब लोग मनाने लगे मुझे, मैं जाती नहीं थी कभी। बहुत मुश्किलों से मुझे उनके माँ बाप बुलाते थे, मेरे सास ससुर बुलाते थे, तब मैं घर अपने ससुराल गई थी। कुआर की बात कर रही हूँ, शादी से पहले की बात है। और जब मैं घर गई तो मुझे घर पर सब लोग मनाते थे कि शादी कर लो, ये रहेगा वो रहेगा। किसी तरह मुझे मनाकर मेरा पति जब घर ले गया तो मेरे घर वाले मुझे इतना बोलते थे, मगर मेरा मन ही नहीं करता था। मैं शादी नहीं करना चाहती, दोस्त मानती हूँ, ये है वो है। लेकिन मेरे घर वाले इतने पर वो बोलते ही रहे और पति ने मेरे एक बार मेरे साथ जोर जबरदस्ती घर पर ही किया मेरे ससुराल में। जी हाँ दोस्तों, मेरे सास ससुर ने भी कुछ कहा नहीं। मैं जब विरोध करने लगी तब मेरे सास ससुर खूब मनाते रहे, ये है वो है, शादी करवा देंगे। और मेरी ननद कहती हैं कि विदेश से इनका पति आएगा तो इनकी शादी करवा देंगे हमारी। लेकिन मैं मानती ही नहीं थी। धीरे धीरे इन्होंने मुझे घर पर रोकना स्टार्ट किया, मैं घर पर ही रही। फिर धीरे धीरे मेरा भी वहाँ ऐसे जब ये करते करते मन लगा धीरे धीरे किसी तरह, और फिर हम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगे। जैसे ही इनके घर पर ही रहती थी, मेरे सास ससुर के घर में मैं रहती थी,
शादी से पहले। और फिर धीरे धीरे हम लोगों में एक हमारे बच्चा हुआ पेट में। जब मेरी ननद को लगा कि अब तो नेहा मान जाएगी, अब तो इसे मनाना नहीं पड़ेगा, तब धीरे धीरे मुझे पिकअप गाड़ी, पैसा वैसा पिकअप गाड़ी के लिए मांगने लगी सब। तो मैंने इनकार किया पैसा गाड़ी देने से, नहीं है, ये है, वो है। धीरे धीरे मेरे से, मैं काम भी करती थी स्टार्टिंग में, तो सारा पैसा ये लोग किसी तरह हे कर मुझे पूरा भ्रमित कर लिए। सारा पैसा मेरा इधर उधर करने लगे। मेरा पति मेरे ही चक्कर में था। वो कभी कभी अपनी मेरी ननद को डांट देता था, क्यों पैसा मांगते हो, कभी कभी करता था, तो मेरी ननद को रहा नहीं जाता था। तो पिकअप गाड़ी लालच से मेरे पति को दे दी और किस्त से गाड़ी लिए हैं सभी लोग मिलकर। और मेरे जो ससुर हैं अपने नाम पर गाड़ी किए। और फिर मेरा पति पूरा काम करता है, सारा पैसा कमाकर यही सब लोग रखते हैं और ये करते चले आए। बाद में ये वो बहुत लफड़ा होने के बाद मेरे साथ में फिर मेरी ननद पैसा मांगना स्टार्ट करने लगे। मेरे पति को पिकअप गाड़ी का लालच होने लगा, ये वो करने लगे, मुझे भी प्रताड़ित होने लगी। फिर ये वो करके ये वो सब करने लगे धीरे धीरे। अब मेरे पेट में बच्चा था तो मैं इधर उधर कहीं नहीं ना, तो फिर शादी यदि का ये वो, फिर शादी हुआ हमारा। जब फिर धीरे धीरे शादी हुई, फिर शादी हमारे पति ने कहा कि शादी तो हम करेंगे, रहा ही नहीं जाता था, प्रताड़ित भी करते थे और मेरे पति ऐसे करते थे। फिर शादी करेंगे कर बाद में है कर वो करने लगे। बाद में मुझे प्रताड़ित करने लगे, तो मैं भी फिर इधर उधर करी। फिर मैंने कहा कि ये देखिए ऐसे कर रहे हैं। बाद में जाके हुआ, सुनवाई नहीं हुई, बहुत भागने दौड़ने पर ये वो कहे। फिर कहे कि कोर्ट में शादी होगी, एक कागज़ बना कोर्ट का, उसमें साइन हुआ सबका, मेरे सास ससुर ननद सबका। और मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरा, कि कोर्ट के समक्ष हम पूरा परिवार सहमति से हम दोनों की शादी करने को तैयार हैं और बहुत अच्छे से जीवन यापन कोर्ट के समक्ष शादी कर लेंगे। इन्होंने लिखित दिया और सब हुआ। फिर बाद में करने लगे, मेरी ननद को पैसा कौड़ी नहीं देने लगे, तो मेरी ननद मेरी शादी से इनकार करने लगी। इधर उधर करने के बाद ऐसे कैसे वो कागज़ मेरा लेकर गई। फिर उसके बाद में मेरी शादी हुई ना, फिर मेरी शादी हो गई मेरे पति से। फिर शादी के बाद मुझे भूखा प्यासा रखने लगे घर पर और मुझे 5 लाख रुपए पिकअप गाड़ी और घरेलू सामान बहुत मुझे परेशान करने लगे। इतना मुझे भूखा प्यासा रखने लगे, नीचे सुलाने लगे, ओहो मेरे साथ में बहुत प्रताड़ित करने लगे हैं, मारपीट करने लगे, ये करने लगे। कई बार मेरे साथ मारपीट करते रहते थे, घर से निकालना, ये करना, वो करना, पैसे न देने पर जात विवाद की बात करना, मेरे साथ में कितना प्रताड़ित करना। ओह माय गॉड, एक लड़की को सास ससुर ननद और उनके जो दयाल है, मेरे ससुर के जो बगल में 2 जन रहते हैं, रणधीर रणजीत, दोनों बेटे हैं, एक तो मर गए हैं और एक जिंदा है। वो लोग और एक और उनके हितनाथ है बगल में ही, 1-2 जन रहते हैं, वो लोग मिलकर इतने मुझे प्रताड़ित करते हैं, मैं क्या बताऊँ। और मेरी जो ननद है, ननद के जो ससुराल से मुंह बोले देवर अपने मेरे यहाँ मेरे ससुराल में ले आकर मुझे प्रताड़ित करती हैं। मेरी ननद रुचि सिंह अपने देवरों को ले आती हैं, पता नहीं उसका क्या तो नाम है, नागा करके नाम है, पंडित का लड़का है वो, और वो सब आके मुझे प्रताड़ित करते हैं। मेरे घर पर आकर मुझे अपशब्द बोलते हैं, हर चीज़ कुछ मुझे फ़ोन पर मेरी ननद बात करवाती हैं, पर अपने देवरों से मुझे बात कराती थी। पहले शादी से पहले तो बहुत अच्छे से अपने देवरों से मुझे बात कराती थी, जबकि मुझे पसंद नहीं था और मेरा पति लड़ता रहता था। और अब शादी के बाद अपने मुंह बोले देवरों को फिर ले आती है और ये वो करती है और कहती मेरे देवर है। मुझे नहीं पता था कि वो मुंह बोले देवर था, वो तो मैंने बाद में पता किया, जब शादी के बाद मैंने पता किया तब पता चला कि वो उसके मुंह बोले देवर हैं, नहीं तो वो सगे ही देवर बताती थी। बताइए, मारपीट करना, कई बार मारपीट की है, मेरे बच्चे को घुमा दी है मेरी ननद रुचि,
मेरे साथ में बहुत अत्याचार किए हैं। मेरे शादी से पहले एक बच्चे को मार दिए हैं सभी लोग, और शादी के बाद मेरी ननद ने मेरे बच्चे को मुझे मार पीट कर, सब मेरे सास ससुर सभी लोग, मेरी ननद सब लोग मुझे मार पीट कर मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ दिए हैं, मार डाले हैं। और मैं परेशान हूँ। मैं किसको अपना दुख बताऊँ। मुझे मेरे शरीर में ऐसा कुछ मुझे तकलीफ़ देता है, एक चीज़ जो मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरा ब्लड भी जाता रहता है, मैं किसी को बता नहीं सकती। और मेरी सास ननद ने मेरे साथ में क्या क्या इतना दुख किया, लेकिन मेरी सुनवाई मोदी जी के राज में तो नहीं हुई। बहुत कम में भागने दौड़ने पर, बहुत इधर उधर करने पर थोड़ी बहुत सुनवाई अपनी से, बहुत भागने दौड़ने पर की दोस्तों। जबकि मैं मोदी जी के गाने बनाई, मैंने हर चीज़ बनाए, पता नहीं अब क्या चीज़ है। और मैं क्या कहूँ, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहती, चाहे प्रशासन हो चाहे क्या हो, मेरे साथ मैं बहुत प्रताड़ित होती रही हूँ दोस्तों। और हूँ प्रताड़ित रही, और मुझे अभी भी डर है। मैं अपने घर जाती हूँ, मैंने अपने घर पर, मुझे घर पर मेरा सास ससुर कहते हैं पूरा घर बनवाने के लिए। मेरे ससुर कहते हैं, मेरी सास कहती है कि घर पर नहीं रहना है, पूरा घर बना दूँ। अब एक बात बताइए, घर में बना दूँ तब मैं घर पे रहूँ? पैसा रहेगा तब तो बनाएंगे मोदी जी। हाँ, और मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी की तो, लेकिन सुनवाई तो प्रशासन की तो करना चाहिए। जान गिरा दी और पता नहीं क्या क्या, चलिए कुछ भी, लेकिन मैंने अपने बलबूते पर धीरे धीरे कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। जी हाँ, मगर मोदी जी हम आपके गाने गाएंगे और आपकी ही जय जयकार करेंगे, और आपकी ही क्या, हमारा जो काम अच्छा नेता करेगा, हमको जो अच्छा नेता देगा उनका ही सपोर्ट करेंगे, ये भी समझ लीजिए। इसीलिए हम आपका सपोर्ट करते हैं, और करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं मोदी जी कि आप लोग हमारे जात विवाद पर कुछ भी करिए, ठीक है। और मेरी जो ननद है जात विवाद प्रताड़ित करने लगी, हर चीज़ हमको कहते हैं सब, ये हितनाथ जितने भी हैं मेरे जाति विवादी, हर चीज़ हो रहे हैं, मुझे प्रताड़ित की जा रही। फ़ोन पर मुझे कई बार धमकियाँ मिली जा रही है मेरी जान से मारने की। अब शादी के बाद मुझे इस तरीके से करेंगे, मार पीट करेंगे, हर चीज़ करते जाएंगे। मेरे गांव में पूरे मेरे गांव के लोग मुझे देखा जाते हैं, पूरे गांव के लोग मेरे सपोर्टर में भी हैं, और कभी कभी नहीं होते थे पहले, लेकिन अब मेरा गांव मेरा सपोर्टेड है, गवाह भी किए हैं। मारपीट होता है तो बताते हैं, अगर मैं गलत होती तो क्या करते हैं, नहीं ना। तो मेरा गांव मेरा सपोर्टेड है, और मैं अपना ससुराल कभी नहीं छोड़ूंगी। और मेरा वीडियो भी अगर मेरी ननद भी या मेरे सास ससुर सब देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी मैसेज है कि भाई मैं अपना ससुराल कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं अपने ससुराल में मेरा घर जब बना ही है और सब कुछ है तो मैं घर बनाऊंगी, तब मैं घर रहूंगी। मेरे पति का भी अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है। मैंने अपने घर पे दरवाज़ा मैंने अपने पैसों से लगाया, इसलिए क्योंकि मेरे ससुर ने कहा कि मैं लगाता हूँ, लगा ही नहीं दिए और मेरे ऊपर ही थोप दिए, तो मुझे तो लगाना पड़ेगा, मैं खुले में तो नहीं रह सकती। इसलिए मैंने अपने दरवाज़ा अपने घर पर, अपने ससुराल में दरवाज़ा अपने पैसों से कर्जा लेकर मैंने बनवाया। और मेरे ससुर पूरा घर बनवाना चाहते हैं मेरे से जितनी हिम्मत है मैं उतना बना रही हूँ। मोदी सरकार जी, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर मुझे ये है कि प्रशासन को तो सही करिए, प्रशासन को तो जाग दिला, और प्रशासन को तो किसी का नहीं ना, वो तो आप ही ना समझेंगे सर, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे यूट्यूबर हैं और आप लोग को पता होना चाहिए, अगर मैं कुछ दिनों तक मैं दिखाई नहीं दूँ या मैं कहीं भी चल जाऊँ या मुझे मेरे ससुराल में रहूँ और मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, गाने भी नहीं बना रही हूँ, मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। अब शादी से पहले मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर चीज़ में मैं तुम्हारा साथ करूँगा, और अब शादी के बाद मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देंगे और ना देते हैं, और ना मेरे सास ससुर मेरे को अब झूठ साथ कहते, मेरा पैसा ऐसा सब ले लिए शादी के पहले, हाँ, और शादी के बाद भी मेरा सारा पैसा ले लिए हैं, और फिर अब मेरे को परेशान
परेशान कर रहे हैं, जो कुछ बचा था शादी के बाद ले लिए और अब फिर भी मुझे प्रताड़ित किए जा रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, अगर मुझे जान का खतरा सिर्फ मेरे सास ससुर, मेरी ननद के जो ससुराल वाले हैं, मेरे ननद का जो पति है चंदन सिंह, उसका पूरा परिवार, उसके पूरे परिवार, उसके भाई, उसके इतना दया, अगर मेरे पीछे वो लोग का हाथ हो सकता है मेरी जान से मारने का, और मेरी सास के जो मेरी सास के भाई हैं, उनकी माँ है, उनके पूरा मायके की पूरी खानदान, और जो मेरे ससुर के भाई हैं, हितनाथ हैं, जो अगल बगल सिर्फ बगल के एक दो हितनाथ हैं, वो लोग, इन लोग मेरी जान का खतरा है, इन्हीं सब से मेरी जान का खतरा है। अगर मैं कुछ दिखाई नहीं दी तो इन्हीं से इंक्वायरी कर कर इन्हीं की सब कुछ बहुत मैं मेरा बदला जरूर एक ना एक यही लोगों से मैं अपने सिंटा से भी मैं कहूँगी, मैं अपने जहाँ जहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ उन लोगों से भी मैं अपना निवेदन करती हूँ, अगर मैं दिखाई नहीं दी, और मेरे माँ बाप तो ढूंढेंगे ही, और मेरे माँ बाप को मैंने बताया ही हूँ, अगर मैं कहीं गायब हो जाती हूँ तो मेरे सास ससुर ही इसके सारे जिम्मेदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं बता देती हूँ कि मेरे वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हुई हूँ, पैसों से लाचार भी हूँ और बहुत कुछ हूँ इसीलिए, लेकिन मैं अपने घर पर जाती हूँ, मैं अपने ससुराल में जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ।